अयोध्या आंदोलन में भाग लेने गए कार सेवकों के साथ कुछ खास बातचीत। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में विराजमान होने की खुशी में क्या बोले लोग, सुने उन्हीं की जुबानी। अपने लोकप्रिय चंबल प्रभा चैनल न्यूज़ पर सरमथुरा से विष्णु सोनी के साथ। नमस्कार साथियों, चंबल प्रभा न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विष्णु कुमार सोनी, रिपोर्टर चंबल प्रभा न्यूज। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अयोध्या के अंदर में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसको लेकर के पूरे देश भर के अंदर में हर सनातनी के अंदर, हर हिंदुत्व को चाहने वाले के अंदर एवं भगवान श्री राम को अपना आराध्य समझने वाले हर उस व्यक्ति के अंदर एक बड़े ही तरीके से हमें जो खुशी की झलक देखने को लिए मिल रही है, और झलक देखने के लिए क्यों नहीं मिलेगी, इसका भी कारण है कि 500 वर्षों से भी अधिक समय तक भगवान श्री राम जो के टेंट के अंदर में रहे थे, और आज 22 जनवरी को गर्भगृह के अंदर अयोध्या में निर्मित हुए भव्य मंदिर के अंदर विराजने के लिए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के हम कुछ लोगों से चर्चाएं करेंगे कि वो पल उन्हें कैसे लग रहे हैं, साथ ही लोगों के अंदर किस तरीके से खुशी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा न्यूज, सरमथुरा। आओ बोला भाई साहब, बोला भाई साहब, वीडियो बंद कर दे। आइए, इसी को लेकर के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। राम मंदिर को लेकर के कुछ चर्चा हम उनसे करेंगे। तो इसी क्रम में हमारे साथ सरमथुरा कस्बे के प्रमुख समाज सेवी भोला उपाध्याय मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ चर्चा करेंगे। भाई साहब, आपको कैसा लग रहा है अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के जो मंदिर का निर्माण हुआ है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है, राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख को। बहुत खुशी, देश भर में खुशी है। मैं तो ये चाहता हूँ, राम मंदिर तो है ही, जितने भी हमारे मंदिर छीड़ पड़े हैं उनका भी विकास होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। घरों में दीपक जलने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, सनातन का नाम होना चाहिए। बस मैं यही निवेदन करूँगा, 22 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग राम मंदिर की खुशी में दीप जलाएं, और जो भी है खुशी का, जो भी लड्डू बांटें और जो भी है लोग पटाखे चलाएं, उत्सव जैसा माहौल करें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। जय श्री राम। इसी को लेकर के एक और जो राम भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ चर्चा हम उनसे भी करेंगे। नमस्कार जी, आपको कैसा लग रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भक्तों से मैं गुजारिश करता हूँ, सभी वो प्रेम से जय श्री राम का नारा लगाए, और अयोध्या वासी और जैसे यहाँ पर सरमथुरा में अयोध्या बनाए अपनी, और अयोध्या बना करके दीप जलाएं, मिठाइयाँ बांटे। जैसे दीपावली पर दिए जलाते हैं, खुशियाँ जाहिर करते हैं, इस तरीके से हमें सरमथुरा में एक मथुरा का दूसरा हिस्सा ब्रजभूमि है, दूसरा ब्रजभूमि है। यहाँ पर भी अयोध्या की तरह हर्षोल्लास के साथ में जय श्री राम, जय श्री राम, बलि की जय। एक और ऐसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने के राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा लिया और कार सेवक के रूप में जो अपनी सेवा दी। तो आइए, मंदिर को लेकर के कुछ अनुभव हैं उनको आप सभी के साथ हम साझा करना चाहेंगे। तो इसी को लेकर हमारे साथ शिव दयाल जी जुड़ चुके हैं। आइए कुछ चर्चा उनसे भी करेंगे। जय श्री राम। सन 90 में हम कार सेवा में गए थे अयोध्या के लिए। वहाँ हम 3 दिन प्रवास किया था। काफ़ी लोग हमारे साथ थे। एक बस गई थी, करीबन 55 के आसपास लोग होंगे वहाँ पर। सभी लोग ने सरयू में स्नान किया और कार सेवा की। मोहम्मद साहबुद्दीन महोदय ने और शॉर्ट मार्च का ऐलान किया था, उसको रोकने के लिए बहुत पूरे देश के व्यक्ति हम इसमें शामिल थे।
और हमारी संख्या को देख करके ताबुद्दीन ने वो अपना मार्च था उनका वो वापस ले लिया। उसके बाद में हमको 92 में मौका मिला। 92 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें हम गए थे, लेकिन हम काफ़ी दूर रोक लिए गए थे। करीबन 20-25 किलोमीटर दूर से हमको रोक दिया गया था। हमारे साथी जो हमारे साथ लोग थे वो कुछ अपनी सूझबूझ से काफ़ी के करीब पहुँच गए थे और हम वहाँ रहे थे। जैसा कि सुनने में आया था कि आपके द्वारा जो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए सरमसरा से कूच किया गया था, इसको लेकर के कोई गिरफ्तारी वगैरह भी हुई थी क्या? नहीं हुई थी, हमको काफ़ी पहले रोक लिया गया था। हम वहाँ स्थल पर पहुँच नहीं पाए थे। 90 में गए थे जब हम वहाँ दर्शन करके आए थे, पूरे अंदर पहुँचे थे। सुनने में आया है कि राम मंदिर के टाइम पे जिस वक्त आंदोलन चला था उस वक्त पे कल्याण सिंह जी की सरकार थी, क्या सरकारें गिराई गई थी, ऐसा सुनने में आता है? सरकारें गिराई थी। कल्याण सिंह ने स्वतः इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद में राजस्थान में भाजपा की सरकार थी और भी सरकार थी आसपास, गुजरात में थी, उनकी सरकार गिरा दी गई। आइए कुछ चर्चा हम हमारे सरमथुरा के उन लोगों से भी करना चाहेंगे जिन्होंने के सन 90 के दशक में अयोध्या राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चला था उसमें भी हमारे धौलपुर जिले से सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे जो कार सेवक के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए गए। केंद्र सरकार के द्वारा काफी अवरोध लगाए गए थे। उन सभी अवरोधों को पार करते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए अयोध्या के लिए कार सेवक हैं वो कूच करके गए और कड़ी मेहनत के बावजूद प्रशासन को चकमा दे करके और जो बाबरी मस्जिद था उसको ढहाया। ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभात न्यूज। जैसा कि लोगों के अंदर में खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, लोगों के द्वारा भगवान श्री राम के जो जयघोष हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी को लेकर हमारे साथ सरमथुरा कस्बे के प्रमुख समाजसेवी और नेता प्रतिपक्ष सोनू कुमार शर्मा चरौरे मौजूद हैं। कुछ चर्चा आइए उनसे भी हम करेंगे। हमारे यहाँ पर दीपावली का बिल्कुल माहौल बना हुआ है और बहुत ही अच्छी तैयारियां चल रही हैं सामाजिक लोगों की तरफ से। 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन से 22 तारीख तक जगह जगह पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। इसके अलावा पूरे विश्व में रामलला के मंदिर बनने की जो खुशी है वह एक शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इसके अलावा 21 तारीख को सामाजिक लोगों की तरफ से एक प्रोग्राम है, उसका समय आने पर और बताया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट राज्य सरकार की ओर से सफाई अभियान चल ही रहा है। इसके अलावा कोई सूचनाएं वगैरह आती हैं तो हम लोग और भी जानकारी देंगे। और पूरी सरमथुरा बस्ती के लिए नहीं, विश्व के लिए ऐसा राममय, ऐसा पावन एक पर्व, एक त्यौहार 22 जनवरी 2024 को मनाया जा रहा है, जिसकी खुशी की कोई शब्द नहीं है। बहुत ही विश्व इस बात को लेकर के खुश है और मैं सभी को दीपावली की 22 जनवरी 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं अच्छी दीपावली मनाएं, इस बात की अपील भी करता हूं। चरण जी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, वो चर्चा हम उनसे भी करेंगे। जय श्री राम। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर के अपने अनुभव हमारे दर्शकों के बीच आप साझा करें। बड़ी खुशी की बात है कि कई दशकों बाद, कई शतकों बाद ये राम मंदिर जन्मभूमि में लगभग 500 वर्ष के बाद में शिलान्यास किया जा रहा है। तो इसके लिए समय का जो सिद्धांत है, जो कि किसी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसे समय काल भी कहते हैं। तो काल एक शब्द होता दुनिया के अंदर, शंकर जी कह देती काल है। इससे हर आदमी
हर जीव जंतु देवी देवता प्रभावित होते रहे हैं। सरकार ने समय में किसी को भी छोड़ा नहीं है, अपने आप में सबको उसे अधीन किया है। उसी के अंतर्गत हमारी देवभूमि अयोध्या कहने वाली थी, जो कि 500 वर्षों पूर्व जो क्या है इस पर उत्पन्न हुए और इसका विघटन का या पतन का कारण बना। उसके बाद में हमारे देश के हिंदू संगठन, राष्ट्रीय संगठन इस पर प्रदर्शित रहे। आज़ादी तुरंत बाद में जो काम हो जाना चाहिए था, जो सोमनाथ मंदिर का हुआ था, इस अयोध्या धाम का भी हो जाना चाहिए, तो ये भी हमारी देवभूमि है। परंतु कारणवश समझें, समय का प्रभाव समझें, या हमारे उस वक्त के नेताओं की उपेक्षा करी समझें, यह काम उस वक्त नहीं हो पाया और यह काम सामाजिक व्यवस्था से सुधरी जगह न्याय व्यवस्था में चला गया। अब जाकर के उच्चतम न्यायालय द्वारा इसका जो क्या फैसला हुआ है, तो लगभग हिंदूवादी संगठनों ने अपने आप में इसके लिए चंदा इकट्ठा किया है और अपने स्तर से इस मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है। इसमें कभी सोचे जा रहे कि पैसा खर्च हो रहा है। हमने इस क्षेत्र के अंदर की सरकार का कोई सहयोग नहीं लिया है। किसी सरकार का, सरकार राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये स्थितिकरण के रूप में हमारे पास आते रहते हैं और सहयोग कर रहे हैं, वरना किसी भी सरकार ने इस मंदिर निर्माण के लिए कोई पैसा नहीं दिया है, न हमने पैसा दिया है। ये सारा पैसा इकट्ठा किया गया है जो स्वयंसेवकों द्वारा, हिंदू संगठनों द्वारा, देश विदेश के प्रवासी भारतीयों द्वारा इकट्ठा किया गया पैसे इसका निर्माण हुआ है। जैसे कहा गया है, अष्टचक्र नव द्वारा पूर्वा नाम देव अयोध्या, ये अयोध्या नगरी सरयू के नदी किनारे पर बसी हुई है। इसमें वेदों के हिसाब से 80 चक्र हैं और 9 द्वारा हैं। उसके भीतर अंतर्गत जो विराजमान है वो श्री रामलला हैं। यहाँ पर अब जो क्या है, 22 तारीख को 22 जनवरी 2024 को इसका भव्य दिव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है और जिसके अंतर्गत पूरे भारत देश में दीपोत्सव, दीपमाला, द्वितीय बहुत बड़ी दिवाली के रूप में पर्व मनाया जा रहा है और इसके साथ ही लगभग 56 देशों में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। भारत देश के अलावा और अन्य देशों में भी इसे मनाने का प्रस्ताव पास किया है। कुछ 2-4 देशों ने 22 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने का बाद इसे मनाने का तय किया हुआ है, जो कि हमारी बहुत गर्व की बात है। जय श्री। इसी क्रम में ही एक और जो सरमंत्रा कस्बे के प्रमुख समाज सेवी हैं भगवान लाल जी गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए कुछ चर्चा मंदिर निर्माण को लेकर के उनसे भी करना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है उनको। बाबा कैसा लग रहा है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हमको इतनी खुशी हो रही है कि हम कह नहीं सकते हैं किन शब्दों में हम करें। 500 वर्षों से जो हमें इंतजार था मंदिर निर्माण का, आज हमें माननीय मोदी जी और अन्यों के द्वारा, ये हमें संतों के द्वारा प्राप्त हो रहा है और यह हमें इतनी मतलब यह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं सब बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि मतलब अपने अपने मंदिरों में, घरों में और सब जगह दीप उत्सव मनाएं और बड़ा भारी उत्सव मनाएं। भगवान राम आज आ रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ स्वच्छ रखें, सफाई रखें, जैसा कि मोदी जी आह्वान कर रहे हैं। और मतलब ये हम कह नहीं सकते हैं, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, वर्णन नहीं कर सकते हैं जितनी खुशी हमें हो रही है। मैं और क्या कहूँ, आप लोग सब जानते ही हैं कि भगवान राम हमारे आस्था के क्या, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के। तो भगवान आ रहे हैं पूरे विश्व के में। ये राम एक ऐसी आस्था का विषय है, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई हो, ये भगवान मतलब साक्षात भगवान विष्णु अवतार के राम आ रहे हैं।